भारत के अलग अलग राज्य में जो अलग अलग संस्कृति परंपरा फेस्टिवल होता है, ये एक शांति मैत्री भाईचारा और आपस में जुड़ने का मंत्र सारा विश्व को देता है। इसी प्रकार उड़ीसा के एक महान पर्व रज पर्व जो होता है, उसी के बारे में आज थोड़ा हम जानेंगे। उड़ीसा का ये जो पर्व होता है ये सदियों से चले आता है और ये एक सेलिब्रेशन से हिसाब से नहीं, उसी में जो महान संदेश है, उसी में जो संवाद है, उसी के बारे में आज थोड़ा समझेंगे और जानेंगे। रज शब्द का जो अर्थ होता है ये ऋतुस्राव या जो मेंस्ट्रुएशन होता है, उसी के हिसाब से ये एक संस्कृत से ये वर्ड आया है। जैसे कि रजस्वला बोला जाता है, जो महिला लोग मेंस्ट्रुएशन होते हैं, उसी के हिसाब से उसी का अर्थ निकल जाता है। और ये ज्यादातर महिला लोगों का जो फर्टिलिटी और मेंस्ट्रुएशन का एक सम्मान के हिसाब से पालन किया जाता है और उसमें ज्यादातर धरती माता को एक सिंबलाइज करके एक महिला का प्रतीक हिसाब से उसमें माना जाता है। पृथ्वी या धरती माता जो कि स्वयं विष्णु के सदर्भिणी होते हैं, वो 4 दिन मेंस्ट्रुएशन के हिसाब से रहते हैं। तो उसी हिसाब से फिर जो जगन्नाथ संस्कृति में हम लोग देखते हैं तो उनको भूदेवी जो लॉर्ड जगन्नाथ के सदर्भिणी हिसाब से भी माना जाता है। उसी के लिए जो प्रिपरेशन होता है उसी को रज सजवाज बोला जाता है। जिस दिन की ज्यादातर लोग अपने घर सफाई करते हैं, अपने ग्राइंडिंग स्टोन की भी सफाई करते हैं और फिर 4 दिन के लिए प्रिपेयर होते हैं, मार्केट जाते हैं, बहुत सारे चीज खरीदते हैं, तो पूरा एक असर बनता है और पूरा मार्केट पूरा भरपूर रहता है। तो वो जो 4 दिन होता है उसी का पहला दिन को रज का पहली रजा बोला जाता है। सेकेंड डे होता है मिथुन संक्रांति और तीसरा दिन होता है बासी रज और चौथा दिन जो होता है ये बासुमती स्नान, मतलब यानी कि बासुमती माता इसी दिन में साफ सफाई होते हैं, स्नान करते हैं। तो ये जो परंपरा होता है दोस्तों, ये महिलाओं का सम्मान के लिए उनका फर्टिलिटी और मेंस्ट्रुएशन को एक आदर्श परंपरा हिसाब से माना जाता है। ज्यादातर उड़ीसा का लोगों का जो जिंदगी होता है ये जल जंगल जमीन से जुड़ा होता है। ये 4 दिन ज्यादातर धरती माता को रेस्ट दिया जाता है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होता है, कोई खुदाई नहीं होता है और महिला लोगों को भी इसी हिसाब से भी रेस्ट दिया जाता है। महिला लोगों ने नए कपड़ा पहनते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट पहनते हैं और जो लड़की लोग होते हैं वो ज्यादातर हाथ पे मेहंदी लगाते हैं और पैर में अलता बोलते हैं उसको लगाते हैं। और जो रजा का बहुत बड़े जो एक आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, ये होता है रजडोली। तो डोली जो होता है, जो स्विंग्स होता है, उसी में एक बहुत सुंदर गीत भी होता है, संगीत होता है और उसी के हिसाब से डोली दुला जाता है। ये रज पर्व में ज्यादातर लोग बहुत पारंपरिक जो केक होता है, मतलब जो पीठा बोलते हैं उड़ीसा में, उसको बनाते हैं। जैसे कि काकरा हुआ, एंड्री पीठा हुआ, पोड़ पीठा हुआ, ऐसे बहुत सारे पीठा लोग बनाते हैं और उसमें खाने का एक माहौल बनता है। और रजा का एक दूसरा बहुत आकर्षण होता है दोस्तों, एक बिटिल मतलब पान खाना। पान का भी बहुत सारे असर जमता है और लोग बहुत सारे एंजॉय करते हैं। बहुत सारे गेम होता है, बहुत सारे जो पुराना ट्रेडिशनल खेल होता है, जैसे ताश हो गया, मतलब जो कार्ड होता है वो हो गया, कबड्डी हो गया और पूची खेल बोलते हैं, उसी को भी जो एक लोकल होता है गेम बच्चों ने और जो लड़की ने खेलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे असर जमाते हैं और पूरा 4 दिन उसको एंजॉय करते हैं। का रजा पर्व के साथ आसाम का अम्बाकुसी मेला का एक सामंजस्य रहता है। वहाँ का जो कामाख्या देवी होते हैं उन्हीं का मेंस्ट्रुएशन को लेकर ये मेला चलता है। 4 दिन के लिए मंदिर बंद होता है, मतलब माता को रेस्ट दिया जाता है और 4 दिन के बाद फिर माता जब स्नान करते हैं, प्यूरिफाई होते हैं, तो मंदिर खोला जाता है और प्रसाद दिया जाता है। बोला जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है 4 दिन के लिए पूरा लाल हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे भारत में अलग अलग हिस्से में अलग अलग जो मेला होता है, जो फंक्शन होता है, जो फेस्टिवल होता है, उसी का तालमेल रहता है। तो दोस्तों हम जो सेलिब्रेशन को एक सेलिब्रेशन हिसाब से देखते हैं, एक फेस्टिवल को फेस्टिवल हिसाब से देखते हैं, ऐसे नहीं है। उसमें जो महान परंपरा होता है, जो मैसेज होता है, जो संवाद होता है, उसी को समझाना मेरा मकसद था। तो ये जो परंपरा महिला लोगों का मातृत्व को लेकर जो एक फर्टिलिटी और उनका जो मेंस्ट्रुएशन का जो एक बहुत बड़ा सम्मान के हिसाब से ये जो पर्व चलता है, उसी को सलाम करते हुए हम लोग फिर
अगले वीडियोस में नए संदेश लेकर आएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए और जरूर जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।